नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से, साइंटिफिक लॉजिक स्टडीज़ के माध्यम से सनातन और हिंदुत्व के अतिरिक्त देश की कुछ चुनिंदा घटनाओं की भी एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। ये करने के पहले मैं आप सभी को आज सावन के प्रथम दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे मन में था कि मैं सावन पर कुछ बात करूँ, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा थी, आज सावन आरंभ हो गया, चतुर्मास भी आरंभ हो गया और महाराष्ट्र में 15 दिन बाद सावन आरंभ होता है। तो ये हिंदी महीनों में 15 दिन का जो गैप है, इसका कारण क्या हो सकता है इसके, लेकिन साथ में ये भी एक विज़न जो देश के बारे में प्राप्त हुआ, तो मैंने देश के बारे में चर्चा करना ज़्यादा उचित समझा है। मैं बात करना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल की। 8 मई 2021 को मैंने एक क्लिप डाला था, जब चुनाव के बाद बंगाल में बहुत अधिक दंगे हुए थे। तो उस पर तमाम यूट्यूब के समाचार लोग ये लगेगा, राष्ट्र पर ये वो लगे, तो मैंने उस समय दावा किया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रपति शासन बंगाल में नहीं लगा सकती, तकनीकी रूप से नहीं लगा सकती। और इसके लिए मैंने अपने उस व्याख्यान में पूरी टेक्निकल एनालिसिस करके बताया था कि क्या कारण है। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो परिस्थिति है और कश्मीर की परिस्थिति में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही था कि हम भारत से अलग होकर इस्लामी राज्य की स्थापना करें, लेकिन बंगाल में वहाँ पर मिली जुली आबादी है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, भारत के समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं। हालांकि गुंडा तत्व जो होते हैं वो थोड़े ही होते हैं, 2-4% होते हैं, लेकिन वो पूरे लोकतंत्र पर, जनता के ऊपर राज्य करते हैं। और ये हिंदुत्व की ख़ास एक तरीके से इसकी सहिष्णुता के कारण, सहनशीलता सिखाने के कारण, इसमें आप ये समझ लीजिए कि पहली सदी में सालार मिर्जंग 12 घुड़सवार लेकर के आया था खैबर दर्रे से, और वो बिहार तक चला गया था, रौंदता हुआ। तो ये होता है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, जिसमें हमारे जिस तरह से आप एक चिकन जो KFC वाला बेचता है, वो अपनी काटने वाले को, KFC के मालिक को एक छुरा पकड़ाता है, कुछ उसी तरीके से भारत का जो हिंदू है वो ऐसे ही है। यहाँ पर यदि ये भी घोषित कर दिया जाए कि हम जीत के बाद भारत को इस्लामी राज्य घोषित कर देंगे, तो भी 20% हिंदू, और ख़ास तौर से जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी अपनी धारणाएं बनाए हुए हैं, जिनमें दलित भी आते हैं मीम और भीम के चक्कर में, वो भी वोट दे देंगे। उनको इस्लामी गणराज्य से कोई भी, मतलब इस्लामिक देश से कोई भी परेशानी नहीं होगी। जबकि एक अंधों की भांति ना वो पाकिस्तान में देखते हैं, ना वो बांग्लादेश में देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर गैर मुस्लिम की आबादी कम हो गई। और वेस्ट बंगाल भी धीरे धीरे इसी रूप में बढ़ता जा रहा है। चलिए कुछ गंभीर बात करूँ मैं, ये भी गंभीर है लेकिन इसके ऊपर एनालिसिस हो चुकी है। 16 अगस्त को ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस घोषित किया है। ये बहुत बड़ा एक संकेत और बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। और हमारे भारत का विपक्ष तो सत्ता के लिए जब बहुबेटियों को नीलाम कर सकता है, तो देश उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो गद्दारी करने से कभी भी नहीं चूकेगा, क्योंकि उसको 2-5 साल, जब अब कितने बुढ़े हो चुके विपक्षी नेता, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं सुधरी है। अभी 2-5 साल वो और राज्य कर सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, बाद में क्या पता कौन कहाँ जाएगा।
लेकिन फिर भी सत्ता के लिए वो देश के साथ समझौता करना, देशद्रोहियों के साथ समझौता करना, इसमें कोई गुरेज नहीं करते हैं। और आजकल ये तो नेट के कारण छुप नहीं सकता कि चाइना के साथ समझौता किया, कि पाकिस्तान में जाके बोला आप सहायता कीजिए तो हम मोदी को उखाड़ फेंके। मतलब आप एक व्यक्ति का, एक राजनीतिक पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो चुके, और अब आप अपने पैर आपने इतने बढ़ा लिए कि आप पीछे नहीं आ सकते। खेला होबे एक सांकेतिक कोड है, ये मैंने पहले भी कहा था। ये एक तरीके से देश विरोधी ताकतों को एक निश्चित समय पर, निश्चित दिवस पर एकजुट होने के आह्वान की भांति है, आप ये समझ लीजिए। दूसरा जो अंग हमारा केरला है, जो निश्चित रूप से भारत से तो अलग होके रहेगा। अगर खुदा न खास्ता जो वर्तमान सरकार में कोई भी परिवर्तन हो गया तो केरला तो हाथ से निकलेगा ही, और वहाँ के जो गैर मुस्लिम्स हैं उनका हाल बांग्लादेश, पाकिस्तान तरह से होना है, ये पक्का है। और वेस्ट बंगाल में तो आपने देख ही लिया कि सत्ता में होते हुए भी किस तरीके से वहाँ पर, जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, रुके नहीं हैं गांव में। और उसके बारे में मोदी सरकार असहाय है, क्योंकि यदि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती है तो जो 2-5% लोग जो देशद्रोही हैं और उनके साथ जो जिहादियों की लंबी चौड़ी फौज है, वो गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है, समझ लीजिए आप। और हमारा तो जिसे तथाकथित लिब्रांडू बोलते हैं, जो हिंदू होते हैं, वो बोलेंगे ठीक है भैया मुझे मत मारो, मेरी संपत्ति छोड़ दो, मैं बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ, और वो बच लेंगे। खेला होवे वास्तव में ये भारत में एक नरसंहार दिवस की स्वतंत्रता के पहले घोषणा हुई थी, डायरेक्ट एक्शन डे। आप नेट में पढ़िए क्या था वो। इसको हालांकि बाद में खिलाफत आंदोलन और ये वो उसको मैनिपुलेट करके गलत तरीके से इतिहास में दिखाया, लेकिन नेट पर आप देखिए ये खिलाफत आंदोलन नहीं, खलीफा आंदोलन था। मुस्लिम खलीफाओं के समर्थन में देश के मुसलमानों का उत्पात, और यही कुछ डायरेक्ट एक्शन डे, जब महात्मा गांधी की जो है स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी के गलत बयानी के कारण जो शांत बैठी कौम थी वो भड़क गई थी, और उसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी। 1920-22 की घटना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम इससे भी नहीं सीखते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल जिन्ना के कहने में आकर के पाकिस्तान चले गए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कद के कारण उनसे नेहरू भी घृणा करता था, सभी उनसे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उनकी ऊंचाई का नेता उस समय कोई था नहीं उनकी ऊंचाई का नेता। जोगिंदर नाथ मंडल अपने को दलितों का नेता, जैसे आजकल चल रहा है कि मैं नेता, आप देख ही रहे, नाम नहीं लूँगा मैं, वैसे वो भी जिन्ना के भड़कावे में आ गए और अपने साथ करोड़ों दलितों को पाकिस्तान ले गए, और वहाँ जाकर के देश के पहले कानून मंत्री बन गए। लेकिन जब उनकी चली ही नहीं, उनके सैनिक, उनके अंगरक्षक तक उनकी बात नहीं मानते थे, और उन्होंने दलितों पर, गैर मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार देखा, तो जिन्ना से कहा यार, ये 6 महीने बाद ही कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मेरी बात कोई नहीं मान रहे हैं, और ये आपने तो ऐसा कहा था कि ये दलित लोग सुरक्षित रहेंगे, ब्राह्मण हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, जो आज भी चल रहा है। आज भी ओवैसी के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा है, और मीम और भीम के चक्कर में ब्राह्मणों को सबसे अधिक गाली दी जा रही। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, और वैसे जन्म से मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कर्म से हूँ, बात अलग है। उस तरीके से जोगिंदर नाथ मंडल उसके भड़कावे में आए थे ब्राह्मण विरोध के चक्कर में, और फिर वहाँ चले गए जब उनसे जिन्ना ने कहा अरे यार ये तो राजनीति में चलता ही रहता है, इट इज पॉलिटिक्स, यू शुड नो इट। जोगिंदर नाथ मंडल के कांटों खून नहीं रहा था, और 1950 के आसपास चुप्पे चाप भारत चले आए थे, एक गुमनाम की मौत मर गए थे, और 60, 65, 70 के आसपास उनकी डेथ हुई थी, शायद 67 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है आप नेट पे देख सकते हैं। और उन्होंने मरते समय ये वक्तव्य दिया था, मैंने एक लेख पढ़ा था
कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने मोहम्मद अली जिन्ना पर यकीन किया था। ये जोगिंद्रनाथ मंडल के वक्तव्य हैं और ये वक्तव्य इतिहास की किताबों में शामिल नहीं किए जाते हैं कि किस तरीके से उनका वो हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं बताऊं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के विरोध में थे वो, और कहा था अगर लगाओ तो अधिक से 10 साल का लगाओ। इसके ऊपर उन्होंने नहीं मांगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम अपंग के रूप में बैसाखी के सहारे अधिक नहीं चल सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा था, दलितों पाकिस्तान मत जाना तो मिट जाओगे, लेकिन नहीं माना। आज वही दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में अभी खेला होबे के नाम पर देश की सारी जो जिहादी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उन सबको एकत्र करने का आह्वान है। 16 अगस्त आने वाला है। हमको भी देखना, आपको भी देखना है कि खेला होबे के क्या अर्थ होते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक आम जनरल जो सामान्य नागरिक हैं, जो भेड़ बकरी की बाती चरने वाले हमारे मुख्य रूप से हिंदू भाई हैं, क्योंकि उनको तो हरी घास खाने को मिल जाए, भले ही सामने चाकू लिए कसाई खड़ा हो। आप देख लीजिए अभी जो ये कुर्बानी दिवस आया था, उसमें किस तरह से प्यार से पशुओं को चारा खिलाया जा रहा था, बाद में उनकी गर्दनें रेती जा रही थी। तो जैसे ही हमारा हिंदू समाज भी है, आपको अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लेने चाहिए, ये बता दूंगा। जहां तक मेरा प्रिडिक्शन है, ये मुझे कोई सूचना इनपुट नहीं आई है, लेकिन मैं बताऊं आपको, इसके पहले का जो क्लिप मैंने लिखा था वो मैंने क्या था, मैं बंगाल के बारे में ध्यान करते करते एक तरीके से ध्यान में ही सो जाता हूं मैं। तो मैंने विज़न देखा था, मतलब स्वप्न देखा था या समय की गति थी, मुझे नहीं पता कि मैं वेस्ट बंगाल पहुंच गया था और मैंने अपने आँखों से वहाँ पर जो कुछ देखा था उसमें थोड़ा बहुत मैंने ये अपने क्लिप में डाला था, जिसको आप सुन सकते हैं। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हिंदी में कहावत है, गधैया हर बार पकौड़ी नहीं खाती है। मैं हर विज़न के बारे में देख के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ईश्वर की लीला होती है। कभी कभार, जैसे कि 2018 में मुझे थोड़ा सा ध्यान करने पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिखा दी गई, सहस्रार की यात्रा कर दी गई, तमाम मतलब नॉलेज जो पूछता था दे दी गई। या अब खुद वैसे ही बंगाल के बारे में सोचते सोचते जब मैं सोया था, तो मैं बंगाल में स्वयं एक विक्टिम के रूप में वहाँ पहुँचा था, और मैंने जो घटना देखी थी वो स्पष्ट मेरी आंखों में विस्तृत है। मैं वो फोटो और चित्र भी बना सकता हूँ जो मैंने स्वप्न में देखे थे। तो मित्रों, हिंदू तो नहीं जागेगा, नहीं जागेगा, उसको जागना ही नहीं है। उसको तो मुफ्तखोर फ्री बिजली फ्री पानी दे देंगे, उसकी बहन बेटी उठा ले जाएंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं है। हमको खाना दे दो और हमारा जो जी में आए करो। यही कश्मीर में कर रहे थे लोग। कश्मीर में जो संकेत दिए गए थे पहले, उसको कोई समझ नहीं पा रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जबकि हमारे तमाम जो मुग़लों से लड़ने वाले इतिहासकार हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह ले लो, रणजीत सिंह ले लो, और भी तमाम राजाओं ने मुग़लों के बारे में उनका चरित्र लिख के दिया है कि उन पर कितना विश्वास करो या न करो या ना करो। लेकिन उनको अभी 1947 का नरसंहार भूल गए, 1990 का नरसंहार भूल गए। अब देखो आगे क्या होता है, ये ईश्वर की मर्जी है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन है कि आगे आने वाले दिन भारत के लिए अच्छे तो नहीं आने वाले, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो इकोलॉजिकल साइकिल में आप 24 में से 14 पॉल्यूट कर चुके हैं। इसके अलावा अत्याचार बहुत बढ़ गया है। निरीह की हत्या जो होती है वो प्रकृति सहन नहीं कर पाती है। सनातन शक्तियों ने मनुष्य के संहार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, लेकिन मनुष्य भी ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म है, उसने उसको दरकिनार कर दिया, शोध कर ली, बच गया। तो अब कुछ इसी भांति जिस तरह से महाभारत युद्ध के पश्चात यादवों जो बहुत अत्याचारी हो गए थे, उनको मरवाने के लिए
यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक दूसरे से लड़ा दिया था। कुछ इसी भांति सनातन शक्तियाँ भी शायद करेंगी और इसमें आपस में ही मारकाट होगी, तभी लगता है इस धरती की आबादी कम होगी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि ये भी सही बात है कि भूकंप भी आने हैं, बाढ़ें भी बाढ़ तो देख ही रहे हैं आप, आधी दुनिया सूखे से, आधी दुनिया गर्मी से, आधी दुनिया बाढ़ से पीड़ित है। लेकिन उसमें भी इतनी मौतें नहीं हो पा रही हैं जितनी कि प्रकृति का बोझ कम करने के लिए निश्चित हुई थी। तो सनातन की शक्तियाँ धीरे धीरे, जैसे आप देखिए पहले देवासुर संग्राम होता था तो असुरों ने ये अस्त्र फेंका तो देवों ने वो अस्त्र फेंका, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अस्त्रपात, बाद में ब्रह्मास्त्र चला करके सत्यानाश पूरा युद्ध जीतते थे। इस तरह से जो था कुछ वैसे ही चल रहा है। जीवों की कराहों के द्वारा ये आपदाएं आ रही हैं। इसके ऊपर एक अलग से क्लिप डालूंगा वैज्ञानिक एनालिसिस करते हुए कि इसका फिजिक्स से क्या संबंध है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के सुखद भविष्य की, सावन माह की शुभकामना करता हूँ और यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, अपना मस्तिष्क खुला रखिए, आराधना में अपना समय बिताइए और अपने को सुरक्षित रखने के जो भी उपाय हैं वो आप करिए। अगर युद्ध है तो बात अलग है, आप अपना घरों को सुरक्षित बनाइए, नहीं तो आप अपने पास कुछ ना कुछ काम चलाऊ, जैसे कि सब्जी काटने के, बकरा काटने के या मुर्गा काटने के जो हथियार है वो रखिए। और दूसरी बात क्या है कि घरों को मजबूत कीजिए, अगर आपके पास धन है तो घरों को मजबूत कीजिए। कोरोना काल में अगर है तो उसमें प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, जैसा गवर्नमेंट बोलती है वैसा करिए आप। इन्हीं शब्दों के साथ ये क्लिप में बहुत ही, और मैं समझता हूँ यदि आप औरों की, अपने परिवार में मित्रों की, रिश्तेदारों की चिंता करते हैं तो इसको ज़रूर शेयर करके लोगों को बताएं। हालांकि आप शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आप एक सोते हुए हिंदू हैं, उसको कोई परवाह नहीं है, खाने को मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, बाद में हम मर जाएंगे, हमारी औलादें कुछ होंगी, देखा जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा एक कर्तव्य है, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ एक सनातन सेवी और हिंदू होने के कारण, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन हुए वो अच्छे नहीं हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप सनातन के सैनिक बन सकें। धन्यवाद।